नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, इस समय हम आपसे मौसम की जानकारी साझा करते हैं। किस प्रकार का मौसम रहने वाला है और सबसे ज़रूरी जानकारी है, जो चक्रवात अभी चाइना के पास पहुंचा है, चीन के पास में, वो भारत में आएगा तो कहां तक और कितना प्रभाव डालेगा, इसका पूर्वानुमान क्या है, इस पर मैं आज विशेष चर्चा करना चाहूँगा। सबसे पहले आज का मौसम और कल का मौसम किस प्रकार का है। वैसे तो 5 तारीख तक का मैंने मौसम आपको बता रखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आया किसान साथियों। आज का मौसम आम तौर पर पूरा उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क और साफ रहेगा, लेकिन कुछ एक स्थानों पर हल्के से बादल छाने की संभावना है। जैसा कि हमारा अलवर के आसपास में आसियावास, चूरू, यहाँ पर कुछ हल्के से बादल छा सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना वहाँ पर भी नहीं है। बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रह सकते थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटे के लिए बादल छाएंगे, मोटे मोटे बादल उमड़ कर आएंगे, लेकिन बारिश की संभावना आपको देखने से पता चल जाएगी कि ये बारिश वाले बादल नहीं हैं। और इसके अलावा हमारा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो हिस्सा है, चंडीगढ़ के आसपास में, यहाँ पर भी थोड़े से बादल छाए रह सकते हैं। अंबाला के पास में यमुनानगर, अंबाला और कालका, इस साइड में भी थोड़े से बादल छाए रह सकते हैं। बाकी सभी हिस्सों में मौसम आमतौर पर खुश्क और साफ रहेगा। पश्चिमी हवा लगातार जारी है। आज हवा की जो गति है वो 7 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज का अधिकतम तापमान जो मेरे यहाँ का है वो 36 डिग्री है। ये इस समय तो यहाँ पे जो तापमान है वो 32 डिग्री है, लेकिन दिन के 3 और 4 बजे यह 36 डिग्री को क्रॉस कर देता है। रात का जो तापमान है, न्यूनतम तापमान जिसको हम बोलते हैं, वो 22 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है। तो इस प्रकार का मौसम अभी हमारे यहाँ पर चला हुआ किसान साथियों। और आपके वहाँ पर हो सकता है कि थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा हो, लेकिन आज हवा की गति कल की अपेक्षा थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अब हम बात करते हैं आने वाले चक्रवात के बारे में। जो चक्रवात अभी चीन में है वो धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ रहा है। और ये मैंने पहले भी बताया था कि बंगाल की खाड़ी की तरफ से ही हमारे देश में कोई भी चक्रवात प्रवेश करता है आमतौर पर, या अरब सागर की तरफ से करता है, क्योंकि हमारे पूर्व और उत्तर में दोनों साइडों में हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, जो किसी भी चक्रवात को रोकने में सक्षम होती है और रोकती है। फिर जो चक्रवात आते हैं वो चक्रवात ज़्यादातर हमारे समुद्री मार्ग की तरफ से ही आते हैं। तो समुद्री मार्ग की तरफ से ये चीन की तरफ से आ रहा है, तो इससे के रास्ते में सबसे पहले हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ती है। बंगाल की खाड़ी से ये एंट्री करता है भारत में, और ये कहाँ कहाँ तक अपना प्रभाव दिखाएगा। सबसे पहली बात है, ये कितने दबाव के साथ आएगा, ये बात अहम है। इसका दबाव कितना होगा, उसके बाद में, इसके दबाव के बाद में ही विशेष हम इसका खास तौर से आंकलन कर पाएंगे कि इसका दबाव यहाँ तक कितना रहता है। दबाव कम भी हो सकता है, दबाव ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सबसे पहले हमारे जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पे इसका प्रभाव पड़ेगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पूर्वी राज्यों में आपको पता है मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, ये वाले राज्य हैं। इसके अलावा बिहार का पूर्वी हिस्सा, उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, भारत के तटीय क्षेत्र, जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जो पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, और मध्य भारत तक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों की, एनसीआर दिल्ली की, तो अभी तक ये संभावना है कि यहाँ तक केवल उसका आंशिक प्रभाव बचेगा। दिल्ली एनसीआर तक उसका आंशिक प्रभाव बचेगा, यानी कि दिल्ली एनसीआर में ज़्यादा से ज़्यादा बादल छाए रह सकते हैं या हल्की फुहारें गिर सकती हैं। इससे ज़्यादा अच्छी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है कि भाई वो जो चक्रवात आएगा वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा इसको प्रभावित कर सके, इतनी उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके जब तक तट पर नहीं आ जाता, वो चक्रवात जब तक भारत के तट पर नहीं आ जाता, तब तक उसका सही आंकलन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दे सकती। हाँ, संभावना ये है कि यहाँ आते आते वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ेगा, तटीय क्षेत्रों पर वो बारिश करेगा, और वो जो मध्य भारत है वहाँ तक भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में उसका आंशिक प्रभाव ही पड़ेगा। इससे ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है किसान साथियों।
तो ये थी मौसम की जानकारी। और मैं सभी किसान भाइयों से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए, इस मंच से जुड़े रहिए। सभी प्रकार की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती हैं और मैं आपको हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको पता भी है कि इस चैनल पर, इस मंच पर सभी भाइयों को सटीक जानकारी और विश्वसनीय जानकारी दी जाती है। तो आज दिन के दोपहर के बाद शाम को मंडी भाव मेरे पास आ चुके हैं। मंडी भाव मैं आपको आज शाम को जरूर दूंगा। शायद कल के मंडी भाव हमारे हरियाणा के नहीं आ पाएंगे, लेकिन जहां जहां के भी मेरे पास उपलब्ध होंगे वो जानकारी मैं आपसे जरूर साझा करूंगा। क्योंकि कल हमारे यहाँ हरियाणा में विधानसभा चुनाव के कारण ज़्यादातर मंडियों में काम अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, तो मंडियों में काम नहीं हो पाएगा। लेकिन जहां जहां के भी मेरे पास सूचना होगी, जिस प्रकार की सूचना होगी, मैं आपको उसकी जानकारी जरूर साझा करूंगा। तो आज 4 और 5 के बीच में, 4-5 बजे के आसपास में आपसे आज दिन भर के मंडियों के भाव, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, जो भी मेरे पास मंडियों के भाव आएंगे वो सब साझा करूंगा मैं आपसे। तो तब तक नमस्कार, जय हिंद किसान साथियों, धन्यवाद।